धारण करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मां परांबिका की अपार कृपा से आप सभी भक्तजन मां के चरणों में उपस्थित होकर के मां का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। इसी दिव्य गुफा के भीतर मां भगवती वैष्णवी जो कि पिंडी रूप में विराजमान है, जो कि क्रमशः माता श्री महाकाली, माता श्री महालक्ष्मी, माता श्री महासरस्वती के रूप में विराजमान है। ये शक्ति का परम प्रसिद्ध स्थान है और जहां शक्ति विद्यमान होती हैं वहां शिव भी अवश्य होते हैं। जहां शिव होंगे वहां शक्ति का भी स्थान चिन्ह कोई ना कोई होगा। इसलिए जहां भी जब आप दर्शन करने जाएंगे तो मां भगवती के जब आप दर्शन करेंगे तो तीनों पिंडियों के सामने वहां शिव भी विराजमान हैं जो प्राकृतिक हैं। इसलिए हमें ये संकेत मिलता है कि हमें सदा शिव और शक्ति की एक साथ आराधना करनी चाहिए। आज बड़ा ही पुण्य का बेला है, बड़ी ही पुण्य में आज आरती है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि भी है। सभी भक्तजन भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं। पूरा विश्व शिव और शक्ति से आशीर्वाद लेने के लिए, अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा इनका पूजन करते हैं। जब शिव और शक्ति दोनों प्रसन्न हो जाएं तो फिर उस व्यक्ति के लिए शेष कुछ भी नहीं रहता। इसलिए हमें सदा शिव और शक्ति की आराधना करते रहना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आती है, परंतु जो फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होती है वो विशेष महाशिवरात्रि होती है। इसमें भगवान ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई थी, जिसे सभी देवताओं ने उनका पूजन किया और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। व्यक्ति को चाहिए शिवरात्रि के दिन या महाशिवरात्रि के दिन प्रातः उठ करके स्नान बंधन करके अपने मस्तक के ऊपर त्रिपुंड लगा करके और रुद्राक्ष की माला धारण कर करके शिवालय में जाकर के या स्वयं निर्मित बल्मीक की मिट्टी होती है उसका शिवलिंग बना करके उनका पूजन करे, मां भवानी का पूजन करे। शुद्ध जल से स्नान करावे, पंचामृत से स्नान करावे। इसी तरह बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूर्वा ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। परंतु ये विषैली चीजें जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? क्या शिव व्यसनी हैं, वो भांग पीते हैं या धतूरा खाते हैं? ऐसा नहीं है। आज आप किसी को भी मना करेंगे कि आप इनका त्याग करो, नशे का त्याग करो, भांग का त्याग करो। जो लोग भांग खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम भोलेनाथ के पुजारी हैं। परंतु वो जो सूक्ष्म बात है उसको नहीं जानते कि हम लोग भगवान शिव के ऊपर भांग और धतूरा जो विषैली चीजें हैं, जो समाज का पतन करने वाली हैं, उनको क्यों चढ़ाते हैं। पूर्व काल की बात है, आप सब जानते होंगे, जब देवा समुद्र मंथन हुआ था, उस समय सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला था। तब जब विष निकला
वो विष पूरे समूचे संसार को जलाने वाला था। तब सभी घबरा गए और उससे दूर भाग गए। सबने सोचा इस विष को कहां छोड़ें, अगर धरती पर रखते हैं तो समूची धरती का विनाश हो जाएगा, किसी भी लोक में इसको रखेंगे तो उसका विनाश निश्चित है। इस तरह का इतना विषैला विष किसको दिया जाए। तब सभी देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के भगवान शिव की आराधना की। हे भोलेनाथ, आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं और इस विष से हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव तो भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। तब उन्होंने वो विष अपने मुख द्वारा पान कर लिया और अपने गले में रख लिया। गले से नीचे उन्होंने नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके हृदय में सदा श्री राम वास करते हैं। उन्होंने सोचा यदि मैं इसे हृदय में धारण करता हूं तो मेरे प्रभु को कभी कोई कष्ट ना हो, और यदि मैं बाहर रखता हूं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। विष का पान करते समय जब कुछ बूंदे इधर उधर गिरे तो उन्हीं से जो ये विषैली जो चीजें थी, भांग धतूरा, जो भी आज जिनसे नशा बनता है, वे सब चीजें उसी से उत्पन्न हुई। आज भी हम भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, उस समय आपने विष का पान करके हमारी पूरी सृष्टि की, मानव जाति की, देवों की और दानवों की रक्षा की। इसलिए आज भी हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस विषैली चीजों से जो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारे भाई, युवा पीढ़ी जो नशे में पड़ रहे हैं, इन सब की प्रार्थना हम करते हैं कि इन सब की जो विषैली चीजें हैं वो आप ही इसे संभाल सकते हैं, क्योंकि समाज में इसे कोई भी नहीं संभाल सकता। जो भी इसका पान, इसका खान करता है, वह अधःपतन की ओर ही प्राप्त होता है। आप किसी भी भांग खाने वाले को देखें, धतूरा खाने वाले को देखें, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको गिरा हुआ मिलेगा। उसका परिवार पतन की ओर जा रहा होगा। इसलिए हम सदाशिव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, उस समय भी आपने हमारी रक्षा की थी, अभी भी आप हमारी इन चीजों को आप ही धारण कर सकते हैं, आप ही इनका भक्षण, इनको समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम आपको ये चढ़ा रहे हैं। परंतु जो नशा करने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, हम भोलेनाथ के पुजारी हैं, हम उनके भक्त हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि भोलेनाथ जी धूम्रपान करते हैं और नशा करते हैं। वो हमारी ही रक्षा के लिए इन सब विषैली चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और इसे समाप्त करते हैं। इसलिए आप सभी भी विश्व भर में जो भी आज माँ शक्ति और शिव की आराधना कर रहे हैं, वे साथ में ये भी प्रार्थना करें कि हमारे समाज में जो ये नशा पनप रहा है, युवा पीढ़ी गलत रास्तों पे जा रही है, उनको सीधे रास्ते पे लाएं, वो नशे को छोड़ें। क्योंकि जिस देश के लोग नशेड़ी हो जाते हैं, वो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। ये देश युवाओं से है, बच्चों से है। यदि बच्चे और युवा ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। किसी भी घर को बर्बाद करना हो, देश को बर्बाद करना हो, तो उसमें बस नशे की आदत डाल दो, सभी युवा और बच्चे मरते रहेंगे और देश अवनति की ओर चलता रहेगा। इसलिए आप सभी भक्तजन भगवान शिव का ध्यान करके उनसे ये प्रार्थना करें कि हमारा देश इस कुरीतियों से बचे और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। सभी शिव और शक्ति का ध्यान करेंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव जो की कर्पूर की तरह जिनका श्वेत वर्ण है, करुणा के अवतार हैं,
और पूरे समूचे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो सार हैं, और जिन्होंने नागों के राजा को अपने गले में धारण करके रखा हुआ है, जो सदा अपने भक्तजनों के हृदय कमल रूप में विराजमान रहते हैं। मैं ऐसे शिव और शक्ति को, भवानी माता को और शिव शंकर को प्रणाम करता हूं। बोले सच्चे दरबार की जय, बोले शंकर भगवान की जय। तो आप सभी मां की आरती की परम पवित्र बेला में विराजमान हैं, इसलिए आप सभी हमारे साथ मां के परम प्रिय मंत्र, नवान मंत्र का हमारे साथ जाप करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। जय करो शेरवाली मां, सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं भाग मिलाता हो उसका, नहीं भाग मिलाता हो उसका, जो सुने से मन से सचे। ओ मैं चामुंडा रे बिछे, 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 ओ मैं चामुंडा रे बिछे। तो ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बार दिलाता हो उसका, नहीं बार दिलाता हो उसका, जो सुने से मन से सचे। ओ मैं चामुंडा रे बिछे, 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 ओ मैं चामुंडा रे बिछे। ये मंत्र मां चामुंडा का, इसमें मां शक्ति समाती है। हर एक चिंता, हर एक बाधा इस जपने से मिट जाती है। नहीं बार दिलाता हो, नहीं बार दिलाता हो सदा, जो सुने से मन से सचे। ओ मैं चामुंडा रे बिछे, ओ मैं चामुंडा रे बिछे, ओ मैं चामुंडा रे बिछे, ओ मैं
भक्तजन ताली बजा करके भजनों में अपना सहयोग देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे। मैं निवेदन करता हूं श्री सुरेश जी से वे अपने भजन द्वारा सभी भक्तजनों को आव्याहित करें। श्री सुरेश जयकारा मेरी शेरावाली मैया जी का, बोल सांचे दरबार की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं जया